ठेकेदार है धर्म के? ये क्या धर्म के ठेकेदार है? इन्होंने ठेका ले रखा है। मैं दशम महाविद्या श्यामा तारणी शोची भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्तिका धूमावती बगला मातंगी त्रिपुरा सुंदरी में विश्वास करता हूँ। ये मेरी दशम महाविद्या है। आप लोगों को कहते हो कि आप मांस खाते हो, कमाल की बात है। आपका आदमी मांस खाता रहे नॉर्थ ईस्ट में। मेरे घर में मंदिर है, यहाँ भी मंदिर है। आप देखिए एक बार जरूर शॉट आप दिखा दीजिएगा। क्या मैं अगर राम मंदिर नहीं गया तो मैं धर्म का विरोधी हो गया? ये ठेकेदार है धर्म के? ये क्या धर्म के ठेकेदार है? इन्होंने ठेका ले रखा है, मेरा ठेका ले रखा है। मैं यहाँ पर लक्ष्मी गणेश है, मेरे यहाँ पर मेरे अंदर महादेव की मूर्ति है। मैं दशम महाविद्या श्यामा तारणी शोची भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्तिका धूमावती बगला मातंगी त्रिपुरा सुंदरी में विश्वास करता हूँ। ये मेरी दशम महाविद्या है। मैं पूरब से आता हूँ, वहाँ काली की और शक्ति की पूजा होती है। जहाँ शक्ति की पूजा होती है वहाँ बलिदान होता है, वहाँ बलिदान दिया जाता है, बलि चढ़ती है। आप लोगों को कहते हो कि आप मांस खाते हो, कमाल की बात है। आपका आदमी मांस खाता रहे नॉर्थ ईस्ट में। खाना खाते हैं तो खाएं, वहां गौ मांस खाए। उसकी भी तो नई परिभाषा आई है, गौ मांस नहीं है वो। वो मिथुन है, मतलब बोलता है ह्यूमन इरेक्टस है। तो इरेक्टस सिर्फ हिंदुस्तान के लोग हैं, जो बाहर विदेश में रह रहे वो नहीं रह रहे, उनका खून नहीं है। अगर आप विदेश चले जाइए और वहां पर आपको खून की जरूरत पड़े तो विदेशी खून मत लीजिएगा, क्योंकि वो इंसान नहीं है। अरे खून होता है O+, दुनिया भर में O+ है, O- है, AB+ है, AB- है, RH नेगेटिव है, RH पॉजिटिव है। ये ब्लड ग्रुप्स हैं, दुनिया में कहीं जाओ आपको मिलेंगे। तो गाय है। अच्छा, आप तो बीजेपी में थे, तो सुधांशु त्रिवेदी जो बोलते हैं, कई बार जिस तरीके से वो बोलते हैं, मतलब उनके बोलने की जो शैली होती है और जिस तरीके से वो अपनी बात रखते हैं, कुछ लोगों को भरोसा तो दिलवा जाते हैं। तो आप लोग तो साथ में थे, मतलब जैसा गुरु वैसा चेला। आप मुझे बताओ, ये लोग जब झूठ बोलते हैं कितना कन्विंसिंग बोलते हैं, कितने झूठ कन्विंसिंगली बोलते हैं कि कांग्रेस ने देश का विभाजन करा दिया। जबकि यह बात लिखी हुई है कि जिन्ना और सावरकर दोनों ही टू नेशन थ्योरी को मानते थे। 1937 में तो सावरकर ने पुणे के अपने अधिवेशन में बोला है। उनको पेंशन मिलती रही है जब वो छोड़ के आए काला पानी में जब तक होते, सेलुलर जेल में जब तक थे, तब तक वो बिल्कुल देश की आजादी के लिए लड़ते थे। उन्होंने हिंदू मुसलमान एकता की बात की थी। उन्होंने हिंदुत्व के लिए कहा है कि इसको हिंदुत्व जो है वो धर्म की तरह मैं देखता नहीं हूं। और गाय को क्यों पूजते हो? जाओ देखिए ना गूगल पे, सावरकर एंड काओ। गाय को क्यों पूजते हो? नहीं पूजना चाहिए। जो अपने मलमूत्र में लेटती हो उसको क्यों पूजते हो? उससे बढ़िया तो गधा है जो काम करता है, गंदगी में नहीं लेटता। तो ये सारी चीजें किसको बेवकूफ बना रहे हो? तो सुधांशु त्रिवेदी आपने नाम लिया, मैंने लेना भी नहीं चाहता था, कि जिस प्रकार से देश का ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं। एक वो अनुराग ठाकुर बोलता है हनुमान जी फर्स्ट पर्सन थे स्पेस में, तो ये भी बोलो हनुमान जी गए थे सूर्य को निगलने के लिए, जो पृथ्वी से 109 गुना ज्यादा बड़ा है। फिर बोलो कि ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो होता है, ये राहु केतु का गर्दन काट दिया था। जिस समय वो अमृत पी गया था देवताओं के बीच में बैठ के, वो निगल जाता है सूर्य को और चंद्रमा को, इसीलिए ग्रहण हो जाता है। कैसी बातें करते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। देखिए, आस्था होती है, मैं भी आस्था रखता हूं, लेकिन आप गलत तरीके से अंधविश्वास को बढ़ाएंगे तो वह उचित नहीं है। देश को क्या चाहिए? देश को चाहिए कि हमारे यहाँ बच्चे कांवर लेकर के घूमते हैं, बढ़िया बात है, लेकिन उनके हाथों में किताब और कलम होनी चाहिए। आपके बच्चे तो पढ़े विदेश में, चाहे वो जयशंकर हो, चाहे अजीत डोभाल, बदला लेना होगा। उनके बेटे यूएस सिटीजन नया बयान आया है, उनके बेटे यूएस सिटीजन है और बिजनेस करते हैं सऊदी अरेबिया से लेके सिंगापुर। सारे जितने भी मुस्लिम देश और दूसरे देश हैं उनके साथ उनका बिजनेस होता है। बैठे बात करके दूसरे को ज्ञान देना तो बड़ा अच्छा है, लेकिन खुद तो उदाहरण बनो। आपने क्या किया? आपके बच्चे पढ़ते हैं, सबके जितने भी उठा के दीजिए, 70% लोग जो हिंदी 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 की बात करते हैं, सबके बच्चे तो अंग्रेजी में पढ़ते हैं। और जो गरीब के बच्चे हैं उनको तुम कांवड़ देते हो, लाठी देते हो, तलवार देते हो, सरकारी स्कूलें बंद हो और रही हैं। भगवान राम ने क्या कहा कि मस्जिदों के सामने जाके नाच करो। 87,000 प्राइमरी स्कूल्स जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं देश में बंद हो गए हैं। क्या शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? ये जानते हैं कि अशिक्षित रखो, अज्ञानी रखो, कम पढ़ा हुआ लिखो रखो, क्योंकि कहते हैं लिटिल नॉलेज इज वर्स देन नो नॉलेज। अल्प ज्ञान बिल्कुल जो ज्ञानहीन से ज्यादा डेंजरस होता है। थोड़ा सा ज्ञान है, किताब पढ़ लेते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मैसेज आ जाता है, आप पढ़ते हैं। क्या हम देश वहां ले जाना चाहते हैं? क्योंकि आप सिर्फ राज करना चाहते हैं,
आप भी क्या तालिबानी सरकार देश में बनाना चाहते हैं? जिस प्रकार से ये जो बड़ी धर्म बात पर कह देश, रहे हैं आप ये। नहीं, जिस प्रकार से धर्म पर, मजहब पर जितने देश चले हैं, उनके ऊपर नुकसान हुआ है। क्या ट्रम्प बैठ करके ये बातें करता रहता है कि तुम जाओ मंदिर में बैठो, मदर मेरी का ये इस तरीके से करो और तुम जीसस का इस तरीके से नहीं करो। संडे को जाते हैं, मास में जाते हैं, अपने भगवान, अपने प्रे करते हैं। आराध्य को मानते हैं, मानने के बाद देश का काम करते हैं। मेरा सवाल ये है कृतियाजा जी कि ये जो बातें आप कह रहे हैं, विपक्ष के ज्यादातर नेता जब इंटरव्यूज देते हैं, बातचीत होती है, तो ये बात कहते हैं, संसद में भी जब भी आप लोगों को मौका मिलता है तो कहते हैं। लेकिन चुनाव में क्या हो जाता है, आप लोगों का डिस्कनेक्ट दिखता है विपक्ष का। जो बातें आप कह रहे हैं अगर वो सही हैं, तो फिर जनता कैसे बीजेपी को चुनाव दर चुनाव जिता करके ज्यादातर राज्यों में वापस भेज आप रही है और शायद केंद्र में भी वापस भेज रही है? इतना लंबा प्रश्न पूछ के समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप शायद फिर आपको बोलना पड़ेगा कि पूरी रामायण पढ़ दी और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सीता कौन है या रावण कौन है। मैंने आपको बता दिया कि धर्म एक ऐसी अफीम है जो अफीम की तरह काम करती है। धर्म जहाँ कुछ काम नहीं करता वहाँ धर्म काम करता है। फिर उल्टा उतर के क्या होता है? भैंस होता है, मंगलसूत्र होता है, मीट होता है, मछली होता है, यही सब चीजें होती है ना। ये क्या है? यह देश को जब आप अज्ञानता की ओर ले जाएंगे, अंधकार में ले जाएंगे, आप धर्म के अंधकार में ले जाएंगे। धर्म होता है जो धारण किया जाता है। धर्म और संस्कार धारण किए जाते हैं। धर्म और संस्कार हमारे हैं। मेरा धर्म है, संस्कार में मुझे मिला है। मेरा धर्म है कि मैं पूजा करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। लेकिन आप उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके लोगों के मन में अगर जहर बो देंगे तो क्या होगा? कि अगर चुनाव मैं इनकी परिणाम उस बात जहर का अगर नतीजा आप ये कह रहे हैं? अगर मैं इस बीजेपी को नहीं मानता, अगर मैं इस बीजेपी को नहीं मानता कि उसका जो जिस तरीके से वो धर्म का प्रचार कर रहा है वो गलत है, तो इसका मतलब मैं धर्मी हूं? क्या वो ठेकेदार हैं धर्म के? तो क्या होता है कि जो 7, 8, 10% आपको बोला ना, अज्ञान, लिटिल नॉलेज इज वर्स देन नो नॉलेज। जब ऐसे लोगों के दिमाग में आप फिटिंग करते हो कि अरे मुगल आए थे 1000 साल पहले, क्या हुआ था? कभी अमेरिका में इतिहास में इसको डिस्कस करते हैं? क्या कभी ये बात करते हैं कि वाइकिंग्स आए थे हमारे यूनाइटेड किंगडम में और वाइकिंगों ने आकर हमारे साथ ऐसे कर दिया, इसलिए वाइकिंग के खिलाफ लड़ेंगे? देश की प्रगति के लिए लोग डरते हैं ना। यहाँ तो बात होती है वो अकबर ने तोड़ दिया, तो वह बाबर ने तोड़ दिया, तो वो इसने तोड़ दिया, तो उसने तोड़ दिया। आप कहाँ थे भाई? आपके भी तो राजा महाराजा थे। ये जो मानसिंह है, जो सवाई मानसिंह थे, जो सेनापति थे अकबर के, वो महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ रहे थे। आप महाराणा प्रताप को हीरो बोलते हो, लेकिन सवाई मानसिंह के वंशजों को आप डिप्टी सीएम बना के राजस्थान में रखते हो। जिन लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई झांसी के विरुद्ध खड़ा होकर ग्वालियर का गेट बंद कर दिया, अगर वो सफल हो जाता तो फिर अंग्रेज इस देश से चले जाते। वो अंग्रेज जिसका आप समर्थन करते थे, अगर वो दरवाजे ग्वालियर ने बंद नहीं किए होते तो आज हमें आजादी उसी समय मिल गई होती। उसका आदमी आपके साथ मंत्रालय में बैठा हुआ है। आप किसकी बात करते हो? कौन सी बात करते हो? कहाँ की बात करते हो? किसी के ऊपर उंगली उठाते हो तो चार आप पर भी आती है। आप आपने इतना लंबा जवाब दिया, मैं एक पॉइंटेड मैं तो सवाल छोटा आपसे जवाब दिया, मैं आपने पूछा तो बता हाँ, नहीं, बिल्कुल आप जवाब दीजिए, आप ही के लिए ये इस जवाब के लिए हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं। तो फिर क्यों लंबा छोटा कह रहे हैं? मेरा पॉइंटेड सवाल आपसे ये है, आपने कहा कि अफीम है, धर्म अफीम के समान है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो रिजल्ट आ रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, वो किसी अफीम की वजह से, या जैसा आप कह रहे हैं कि लोगों के दिमाग में जहर भर दिया गया, उसकी वजह से ये रिजल्ट आ रहे हैं? आप 2014, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी के समय से और 2014 से आप तुलना करना शुरू बताइए कीजिए। ना। 2014 में एक बदलाव की नई बहार आई थी। लोगों ने कहा कि भ्रष्ट है, निर्भया केस हो गया, 2G स्कैम हो गया, CWG स्कैम हो गया, 1,76,000 करोड़ का 2G के अंदर लॉस हो गया। एक जो मीडिया के माध्यम से महीनों महीनों ये चलता रहा, लोगों के मन में आया। जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां हर साल में दूंगा, हम राम मंदिर की लड़ाई लड़ेंगे, ये करेंगे, तो उस समय एक लोगों के मन में आशा बंधी कि नई सरकार आएगी। बाद में जितने भी आरोप लगे सब लोग बरी हो गए, किसी के ऊपर कोई आरोप लग नहीं सका। यह सारे जो कहा जाता है ना कि एक परसेप्शन बनाया गया, उसके बाद क्या हुआ? जब डिलीवरी नहीं होनी शुरू हुई, वो बुलेट ट्रेन नहीं आया। वो बुलेट ट्रेन कहते हैं 11 साल में हमने बड़ा आगे काम कर दिया। अभी अश्विनी वैष्णव जी को मैं सुन रहा था, ये बड़ा काम कर दिया। अभी तक ट्रैक तो पूरे लगे नहीं, जमीन तो उन्होंने एक्वायर की नहीं, 10 गुना ज्यादा उसका दाम बढ़ गया, लेकिन बुलेट ट्रेन पे हम कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन भी 47 में ही जा करके पूरा होगा।
ठीक है ना? तो जब ये सारी बातें हो जाती हैं, उसके बाद जब ये चीज़ें नहीं चलती, तो इनका एजेंडा तो शुरू से था। अगर लाइमलाइट में बीजेपी आई, तो उस समय आई, जब अडवाणी जी अरेस्ट हुए। उसके बाद से इन्होंने देखा कि यही एक एजेंडा है। क्या इससे सरकार चल सकती है? आज राम मंदिर बन गया, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। क्या नौकरियाँ मिल गई? नहीं मिली, जो वादा था। राम मंदिर बन गया। क्या 15-15 लाख हर अकाउंट पे आ गए? नहीं आए। राम मंदिर बन गया। क्या 100 स्मार्ट सिटी बन गई? नहीं बने। काला धन, राम मंदिर बन गया, काला धन आया? नहीं। तो अब क्या किया जाए? तो बीच में कभी अकबर आ जाता है, कभी बाबर आ जाता है, कभी आजकल लेटेस्ट चला हुआ है जो कौन आ गया था जिसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था? गज़नवी आया था। अच्छा, सॉरी, हाँ। गज़नवी आया था, फिर गौरी आया था, ये सारे तो ये सारे आप देखो कभी न कभी आते रहते हैं, उदाहरण के तौर पर।